नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड लॉर्ड इनटू द फोर्थ हाउस। जब द्वितीय भाव का स्वामी किसी कुंडली में चौथे घर में विराजमान हो तो किस तरीके के फल की उम्मीद की जा सकती है। सेकंड हाउस की बात करें तो ये मुख्यतः धन का स्थान है, ये फैमिली की वेल्थ का स्थान है, ये कुटुंब का स्थान है मुख्यतः बात करें तो। और फोर्थ हाउस की बात करें तो दिस इज द हाउस ऑफ मदर। ये मातृ स्थान है, ये घर का स्थान है, ये घर के सुख का स्थान है, ये घर की शांति, पीस, कंफर्ट, हैप्पीनेस, ये हम सब फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस से हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज देखते हैं, एग्रीकल्चर लैंड देखते हैं, व्हीकल्स देखते हैं, ये सब हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, सेकंड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। सेकंड लॉर्ड का जो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में आ रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ऐसे जातक का जो ऐसे जातक को धन घर से मिलेगा। अब घर से धन मिलेगा तो हो सकता है कि उसकी फैमिली जो हो वो बिजनेस में हो। दैट इज वन पॉसिबिलिटी कि उसका जो बर्थ हुआ हो वो बिजनेस फैमिली में हुआ हो और वो बिजनेस को वो टेक ओवर करे या उसको बिजनेस के कारण धन मिले। सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सेकंड लॉर्ड इनटू द फोर्थ हाउस की ऐसा जातक की जो फैमिली होगी जहां पे जिसने उसने जन्म लिया होगा वो बड़ी रॉयल फैमिली होगी, वो बड़ी रिच फैमिली होगी। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर धन की बात की जाए तो ऐसा जातक प्रॉपर्टी से भी धन कमा सकता है। अब वो प्रॉपर्टी हो सकता है कि उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिले, हो सकता है उसको घर से प्रॉपर्टी मिले। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंडली हो सकता है कि वो रियल स्टेट में डील करता हो किसी न किसी तरीके से। हो सकता है वो डेवलपर हो सकता है वो प्रॉपर्टी ब्रोकर हो। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी बिकॉज सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ रहा है। तो धन का आगमन प्रॉपर्टी के किसी काम से ये भी शो करता है। ये भी शो करता है कि मनी अर्निंग फ्रॉम व्हीकल्स। अब वो मनी अर्निंग फ्रॉम व्हीकल्स मतलब हो सकता है कि वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो सकता है कि वो रेंटेड व्हीकल का बिजनेस करता हो। सो रियल स्टेट हुआ, व्हीकल्स हुआ। सो ये सब शो करता है कि यहाँ से इस कॉम्बिनेशन में इस कॉम्बिनेशन में यहाँ से धन आने की पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर इस कॉम्बिनेशन में स्पेकुलेशन से भी धन कमाया जा सकता है। ये कॉम्बिनेशन सेकंड लॉर्ड इनटू द फोर्थ हाउस, बिकॉज जो सेकंड हाउस है वो फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ स्पेकुलेशन। सो फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ स्पेकुलेशन और वहां से टेंथ हाउस आता है सेकंड हाउस। तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ इस नेटिव का जो करियर हो, ही मे बी अ स्टॉक ब्रोकर, ही मे बी डीलिंग इन शेयर्स और वही उसका करियर हो। दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इस कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि जातक की जो वाइफ हो वो अर्निंग हो, क्योंकि नाउ seventh house is the house of wife and fourth house is the fourth house is the 10th from the wife's house. तो it also shows कि जो अर्निंग है उसकी जो वाइफ है वो अर्निंग मेंबर हो फैमिली की। सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। दिस कॉम्बिनेशन शोज कि जो जातक है उसका एजुकेशन, उसका जो कुटुंब है, इनिशियल जो संस्कार है, इनिशियल जो वैल्यू सिस्टम्स है वो भी उसको बहुत अच्छे मिले होंगे। बिकॉज ही इन मोस्ट लाइकली केसेस उसकी जो फैमिली होगी वो एक एफ्लुएंट फैमिली होगी, एक रिच फैमिली होगी, एक रॉयल फैमिली होगी। सेकेंड लॉर्ड इनटू द फोर्थ हाउस की अगर मदर, दिस इज हाउस ऑफ मदर और सेकेंड हाउस जो है वो मदर के स्थान से 11th हाउस है। सो अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ रहा है तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये मदर की लाइफ का स्पैन को लेके बहुत अच्छा है। मदर आपकी जो मदर की जो लाइफ की स्पैन है, लॉन्जिविटी है, आयु है, वो अच्छी आयु होगी, बहुत ज्यादा आयु होगी, नॉर्मल केसेस से ज्यादा आयु होगी जो एवरेज केसेस है उससे। सो दीज आर ऑल द कॉम्बिनेशंस की जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आता है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो अगर सपोज सेकंड हाउस का लॉर्ड सूर्य है और वो फोर्थ हाउस में आ रहा है। अब ये पॉसिबिलिटी कब बनती है, जब कर्क लग्न की कुंडली हो और सिंह राशि जो आ रही है वो सेकंड हाउस में आ रही हो और फोर्थ राशि जो आएगी वो तुला राशि आएगी। अब ये तुला राशि में जैसे ही सूर्य जाएंगे तो ये यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। तो ये सूर्य के हिसाब से अगर सूर्य सेकंड हाउस का लॉर्ड है और वो फोर्थ हाउस में आते हैं तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। ये शोज करता है कि आपके फादर के साथ पर्टिकुलरली, बिकॉज जो सेवंथ हाउस है तुला राशि वो रिलेशनशिप की राशि है।
वो पार्टनरशिप की राशि है, तो सन फादर को भी शो करता है। तो जो आपके फादर के साथ रिलेशंस है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। बट हाँ, अगर क्रिएटिविटी की बात की जाए, बिकॉज शुक्र प्रधान राशि है तुला, तो क्रिएटिविटी के हिसाब से अच्छा है। तो अगर सूर्य सेकंड हाउस का लॉर्ड है और वो फोर्थ हाउस में आ रहा है, तो रिलेशनशिप विद फादर प्रॉब्लम्स हो सकता है, बट क्रिएटिविटी के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर मून की बात की जाए तो अगर चौथी राशि आएगी, कर्क राशि अगर सेकंड हाउस में आएगी, तो चौथी राशि आएगी वो कन्या राशि आएगी। तो जब चंद्र कन्या राशि में जाएंगे, तो आपकी जो माता है वो आपके लिए बहुत एक प्रैक्टिकल गाइड होगी, एक आपको कैलकुलेटिव अप्रोच देगी, प्रैक्टिकल एंड कैलकुलेटिव अप्रोच देगी, पैसे को लेके, मनी को लेके, सेविंग को लेके, वेल्थ को लेके। सो मदर बड़ी इंस्ट्रूमेंटल रहेगी आपके लिए ये सब चीजें सिखाने के लिए। अगर मंगल की बात की जाए, तो मंगल की बात डिपेंड करता है कि मंगल लग्न कौन सा है। अगर मीन लग्न है तो मिथुन राशि आ जाएगी, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप विद मदर है वो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। और मिथुन राशि बिजनेस की राशि, तो हो सकता है कि जो आपकी वेल्थ है वो बिजनेस से आए, कम्युनिकेशन से आए। अगर मैं तुला लग्न की बात करूं, तो सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि आएगी, और जो फोर्थ हाउस है उसमें मकर राशि आएगी। यहाँ पे मंगल उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ पे मंगल जब उच्च के हो जाएंगे, फोर्थ हाउस में आगे मंगल उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ पे वो फैमिली को सेव करेंगे। और जो वेल्थ आएगी या जो पैसे की अर्निंग होगी, इस केस में पर्टिकुलरली वो रियल स्टेट से होगी, क्योंकि मंगल की पोजीशन मकर राशि में उच्च की होती है और तुला लग्न में फोर्थ हाउस मकर आता है। तो ये तो रहा मंगल का। अगर बुध की बात की जाए, तो एक कॉम्बिनेशन में अगर बुध की बात की जाए, तो जहां तक फैमिली बिजनेस में होगा, अर्निंग होगी वो फैमिली बिजनेस से होगी। दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि ऐसा जातक एस्ट्रोलॉजी में हो, बिकॉज बुध शोज एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। सो ऐसा जातक, और बुध की अगर बात करें तो फोर्थ हाउस में वृश्चिक राशि आएगी, तो वृश्चिक राशि एक ऑकल्ट का साइन है, एक ऑकल्ट की राशि है। और बुध ग्रह हमको एस्ट्रोलॉजी बताता है, एस्ट्रोलॉजी का कारक बुध ग्रह है। तो ये कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि या तो वो बिजनेस में हो, या दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि वो ऑकल्ट साइंस में हो, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में हो। शुक्र की बात की जाए, तो इसकी जो अर्निंग होगी, सेकंड हाउस लॉर्ड, कुटुंब का लॉर्ड फोर्थ हाउस में, और वो भी शुक्र है, तो ऐसा जातक या तो हो सकता है कि वो बहुत किसी क्रिएटिव फील्ड में हो। ऐसा जातक घर को अपने बहुत सुंदर रखेगा, बहुत मतलब सजा के रखेगा, क्योंकि सेकंड लॉर्ड इनटू द फोर्थ हाउस शुक्र घर को बड़ा सजा के रखेगा, घर को साफ सुथरा रखेगा। ऐसा जातक हो सकता है इंटीरियर डिजाइनर हो, ऐसा जातक हो सकता है इंटीरियर डेकोरेटर हो। बट हाँ, जहां तक घर की बात है और शुक्र है, तो उनके ऐसे लोगों का घर बहुत ही साफ सुथरा और अलग से ही देखने को मिलेगा, बिकॉज सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में आ रहा है। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन के साथ, और शुक्र है वहां पे सेकंड लॉर्ड के, तो इनके घर जाके ही आपको अलग सी वाइब्स आती है कि ये लोग बड़े, उसको रखने का तरीका, वास्तु के हिसाब से हर चीज सेट, स्पिक एंड स्पैन, साफ सुथरा। तो ये बड़ी अलग अच्छा कॉम्बिनेशन है, सेकंड लॉर्ड इनटू द फोर्थ हाउस, शुक्र धन के हिसाब से भी और घर की खुशी और हैप्पीनेस के हिसाब से। अगर गुरु की बात की जाए, सेकंड हाउस के लॉर्ड है, फोर्थ हाउस में आ रहे हैं, तो ऐसा जातक हो सकता है कि अच्छा गाइड हो सकता है अच्छा मेंटर हो घर को लेके, मतलब घर में सबको अच्छा गाइड करता हो, उनके प्रोफेशन को लेके, उनके करियर को लेके। ऐसा जातक हो सकता है कि अच्छा फाइनेंशियल गाइड भी हो, फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो। सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। शनि की बात की जाए, तो ऐसा जाता है अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड है और वो फोर्थ हाउस में आ रहा है। अगर मकर लग्न की बात की जाए, तो सेकंड हाउस में कुंभ राशि आएगी, और जो फोर्थ हाउस आएगी वहां मेष राशि आएगी। शनि यहाँ पे जाके नीच के हो जाते हैं, तो ये एक दिस इज नॉट अ गुड पोजीशन की सेकंड मकर लग्न वालों के लिए, कि जब शनि अपने नीच के हो जाते हैं, तो सेविंग में प्रॉब्लम्स आएंगी, घर में कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ऐसा जातक को घर से जनरली देखा जाए, ऐसा जातक जनरली देखा गया है कि घर से दूर रहता है, और सेविंग्स करने में प्रॉब्लम्स आती है, और घर का एटमॉस्फेयर में हर समय एक कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन रहती है। घर का एटमॉस्फेयर इतना कंड्यूसिव नहीं रहता, इतना सपोर्टिव नहीं रहता। हो सकता है कि मदर के साथ जो रिलेशन है उसमें कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड राहु है, तो राहु इज अ को रूलर विथ कुंभ राशि। शनि भी कुंभ राशि के लॉर्ड है, और अगर को लॉर्ड की बात की जाए,
तो राहु भी को लॉर्ड है कुंभ राशि के। तो ऐसा राहु जब सेकंड हाउस का लॉर्ड जो कि धन का स्थान है और वो फोर्थ हाउस में आ जाएगा, तो ऐसा अगर राहु किसी का वहां पर है तो घर में ये एक तो बड़ा अनरेस्ट मचाएगा, ओवर पॉजिटिवनेस मचाएगा, धन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, उस जिसके के कारण ओवर पॉजिटिवनेस के कारण ओवर डिमांडिंग, ओवर पॉजिटिवनेस और ओवर डिमांडिंग, if I use the other words. सो घर के मैटर्स में ओवर पॉसेसिवनेस, ओवर डिमांडिंग, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी मैटर्स, तो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे दिस इज नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर राहु, बिकॉज यहाँ पे ओवर घर के फोर्थ हाउस इज अ मदर्स हाउस, सो इट इज अ हाउस ऑफ अ लव, इट इज अ हाउस ऑफ अ हैप्पीनेस, इट इज अ टेंडर हाउस, एक रिलेशंस का हाउस है, ये रिलेशंस का हाउस है, ये एक नर्सिंग का हाउस है। तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ज्यादा डिजायर्स देता है, तो ये रिलेशंस की केयर नहीं करता है, उसको जो भी राहु इज अ प्लैनेट कि ही वांट्स टू अचीव एवरीथिंग व्हाट ही वांट्स, सो दैट इज नॉट पॉसिबल इन अ हाउस लाइक फोर्थ। सो राहु के हिसाब से फोर्थ हाउस इज नॉट कंपैटिबल, सो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी और पैसे को लेके। अगर केतु की बात की जाए तो अब केतु अगर फोर्थ हाउस में है तो पहली चीज तो वो घर से पूरा वो ऐसा ज्यादा घर से पूरा डिटैच रहेगा, उसको घर में किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और वो जनरली ऐसा देखा गया है कि केतु इन फोर्थ हाउस वो घर से दूर रहता है, उसको कोई मतलब नहीं रहता है उससे, क्योंकि वैसे भी अगर केतु फोर्थ हाउस में है तो राहु आपके 10th हाउस में होगा, और राहु 10th हाउस में है, तो दैट इज अ गुड पोजीशन फॉर राहु। तो राहु वहां पे ओवर एग्रेशन, ओवर पॉजिटिवनेस, करियर को लेके देगा, तो ऐसा जातक जिसका कि फुल फोकस एक जुनून पैशन को लेकर करियर का है, तो ऐसा जातक ऑब्वियसली जो घर में ध्यान या घर के मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट वो बड़ा कम होता है, तो केतु यहाँ पे फैमिली से कंप्लीटली डिटैच कर देता है। बट हाँ, केतु के अगर अच्छा एस्पेक्ट देखें फोर्थ हाउस में तो वो ये है कि ये एक पहला मोक्ष स्थान है, तो केतु का यहाँ पे होना मोक्ष के हिसाब से अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अच्छा है, सेल्फ रियलाइजेशन के इस हिसाब से केतु का प्लेसमेंट फोर्थ हाउस में अच्छा है। सो दिस इज अबाउट केतु। नाउ वी हैव डिस्कस्ड व्हेन द सेकंड लॉर्ड इनटू द फोर्थ हाउस, हमने वेरियस पॉसिबिलिटीज भी देखी कि कहाँ से धन आगमन हो सकता है, वाइफ अर्निंग हो सकती है, माता की जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा हो सकता है, अच्छा एजुकेशन मिल सकता है, स्टॉक ब्रोकिंग में हो सकता है, प्रॉपर्टीज में अर्निंग कर सकता है, व्हीकल्स के रिलेटेड बिजनेस में प्रॉपर्टी अर्न कर सकता है, रॉयल और रिच फैमिली में हो सकता है। सो वी हैव सीन ऑल द पॉसिबिलिटीज, प्लस वी हैव सीन द प्लैनेट वाइज आल्सो कि जब कौन सा प्लैनेट सेकंड हाउस का लॉर्ड होगा और वो जब फोर्थ हाउस में आएगा तो किस तरीके के रिजल्ट्स देगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो उच्च का है, नीच का है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, ऑल दिस। So this is all about the second lord into the fourth house.